स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 9। इससे पहले के सभी सीजन्स और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डिएना को लाल दरवाजे के पीछे एक बॉर्ग क्यूब दिखाई देता है। डिएना बॉर्ग क्यूब को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है और पिकार्ड से जाकर बोलती है कि तुम्हारा बेटा खतरनाक है और उसका बॉर्ग क्यूब से जरूर कोई लेना देना है। और इस तरीके की कंडीशन में तुम जानते हो कि स्टार फ्लीट के नियम साफ साफ यही कहते हैं कि हमें जैक को कैद करके रखना होगा, क्योंकि जब तुम लोकेटस बने थे तब तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। अब ये तीनों सोच ही रहे थे कि जब जैक को बॉर्ग ने कभी भी एसिमुलेट नहीं किया तो फिर जैक बॉर्ग से लिंक कैसे हो गया। अब जब ये सारे सोच रहे होते हैं तभी बेवर्ली को समझ आ जाता है कि जैक बिना एसिमुलेट हुए बॉर्ग से लिंक कैसे हो गया। और अब हम देखते हैं कि बेवर्ली बताती है कि चींटियां और मधुमक्खियां बिना किसी बॉर्ग टैग के एक दूसरे से लिंक होती हैं, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो शायद हो सकता है कि जब बॉर्ग ने पिकार्ड को लोकेटस बनाया तो तब उन्होंने लोकेटस के अंदर कुछ ऐसा ऑर्गेनिक टैग डाल दिया और यही ऑर्गेनिक टैग पिकार्ड के जरिए जैक के अंदर ट्रांसफर हो गया, और अब इसी वजह से वो बॉर्ग के साथ लिंक महसूस कर रहा है। अब ये सब जानने के बाद पिकार्ड दो स्टारफ्लीट के गार्ड के साथ जैक के पास जाता है और उसे स्टारफ्लीट के कैस्लोवल इंस्टीट्यूट में जाने को बोलता है, जो कि प्लेनेट वल्कन पर था। एक्चुअली इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट करता था और यहाँ पर जैक को इसलिए भेजा जा रहा था ताकि यहाँ पर जैक के अंदर जो ऑर्गेनिक बॉर्ग टैग है उसे निकाला जा सके। मगर क्योंकि जैक को भी बात पता थी कि कैस्लोवर इंस्टीट्यूट की असलियत क्या है, तो इसीलिए वो पिकार्ड के झांसे में नहीं आता। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने डैड से नाराज हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी इस बुरी कंडीशन में उसके डैड उसके साथ खड़े रहे, उसकी मदद करें। मगर पिकार्ड तो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहा था। और अब हम देखते हैं कि जैक इसी गुस्से के अंदर पिकार्ड के साथ आए दोनों गार्ड्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और फिर उसके बाद वो वहां से निकलकर अकेले एक शटल में बैठकर अपनी आंखों को बंद करता है। और फिर उसके बाद बॉर्ग क्वीन से कनेक्ट करके उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुमसे कहाँ मिल सकता हूँ। और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन से अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट बता देती है, और फिर जैक अपनी शटल में बैठकर क्वीन की दी गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गैस से भरे हुए बादलों के बीच बॉर्ग क्यूब छुपा हुआ था। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टाइटन पर जॉर्डी सभी को बताता है कि जब भी बॉर्ग किसी ऑर्गेनिक लाइफ को अपना हिस्सा बनाते हैं तो उससे पहले वो उस ऑर्गेनिक लाइफ के जेनेटिक कोड यानी कि डीएनए में बदलाव करते हैं, ताकि बॉर्ग टैग उस ऑर्गेनिक लाइफ के साथ अच्छे से लिंक हो सके। और चेंजलिंग ने इसी ऑर्गेनिक कोड को हासिल करने के लिए पिकार्ड की बॉडी को चुराया था। अब इसके बाद इन सबको ये भी पता चल जाता है कि जहां पिकार्ड एक बॉर्ग रिसीवर यानी कि इंस्ट्रक्शन मानने वाला बॉर्ग था, वहीं जैक एक ट्रांसमीटर था यानी कि वो ऑर्डर देने वाला और कंट्रोल करने वाला बॉर्ग था। अब इसके बाद जब जॉर्डी उस डेटा को चेक करता है जिस डेटा को रफी ट्राइक से कॉपी करके लेकर आई थी, तो इन्हें पता चलता है कि चेंजलिंग ने पिकार्ड के बॉर्ग टैग से लिंक होने वाले जेनेटिक कोड को स्टारफ्लीट के हर ट्रांसपोर्टर में डाल दिया है। और अब इसी वजह से जो कोई भी ट्रांसपोर्टर के जरिए टेलीपोर्ट हुआ था उसके अंदर बॉर्ग का बनाया जेनेटिक कोड चला गया था। लेकिन उन इंसानों को बॉर्ग के जेनेटिक कोड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी, क्योंकि बॉर्ग के जेनेटिक कोड उस इंसान पर असर नहीं करते जिनके ब्रेन का फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप होना बंद हो जाता है, और फ्रंटल कोर्टेक्स 25 की उम्र में डेवलप होना बंद हो जाता है। फ्रंटल कोर्टेक्स का मतलब है तुम्हारी खोपड़ी का आगे वाला हिस्सा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बॉर्ग के जेनेटिक कोड का असर अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग उम्र पर खत्म होता है। अब इन सब के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि फ्रंटियर डे शुरू हो चुका था, और अब स्टारफ्लीट के हर एक शिप को आपस में बॉर्ग की तरह लिंक करने वाला प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो चुका था। अब इससे पहले कि बॉर्ग स्टारफ्लीट पर हमला कर पाता, उससे पहले ही शॉ पिकार्ड के कहने पर टाइटन को फ्रंटियर डे की सेरेमनी में ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि सेरेमनी में पहुंचते ही पिकार्ड सेरेमनी को लीड कर रही एडमिरल को कांटेक्ट करके बॉर्ग और चेंजलिंग की साजिश के बारे में बताने लगता है। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाता, उससे पहले ही टाइटन पूरी तरीके से स्टारफ्लीट के कंट्रोल में चला जाता है, और अब इसी के साथ पिकार्ड का एडमिरल के साथ भी कॉन्टेक्ट कट जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जैक बॉर्ग क्वीन के पास पहुंचता है वैसे ही वो उसे अपने आप से लिंक कर लेती है, और फिर उसके बाद उसे नाम देती है वॉक यानी कि आवाज या फिर एक लीडर की आवाज। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही जैक क्वीन के साथ लिंक होता है वैसे ही वो स्टारफ्लीट पर उन सभी लोगों को कंट्रोल कर लेता है जिनकी उम्र 25 साल से कम थी और उनके अंदर बॉर्ग के जेनेटिक कोड मिले हुए थे। और अब एक तरफ तो बॉर्ग के कंट्रोल में आने वाले सभी स्टारफ्लीट ऑफिसर उन ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं जो बॉर्ग के कंट्रोल में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन पर जितने भी बूढ़े बूढ़े ऑफिसर होते हैं वो एक शटल में बैठकर वहां से भाग जाते हैं ताकि वो बॉर्ग क्वीन को रोक सकें। अब इन बूढ़े ऑफिसर्स को बचाने के चक्कर में शॉ मारा जाता है और सेवन और रफी भी टाइटन पर फंस जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो स्टारफ्लीट के वो सभी शिप जो एसिमुलेट हो चुके थे बॉर्ग की प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्डी सबको लेकर स्टारफ्लीट के म्यूजियम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूएसएस एंटरप्राइज डी होता है जिसको जॉर्डी ने सालों की मेहनत से ठीक कर दिया था। और यूएसएस एंटरप्राइज इस समय किसी भी स्टारफ्लीट के ऑनलाइन सिस्टम से लिंक नहीं था, और क्योंकि ये स्टारफ्लीट के किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से लिंक नहीं था, तो इसीलिए एंटरप्राइज डी को हैक करना या फिर उसे कंट्रोल करना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और अब हम देखते हैं कि यूएसएस एंटरप्राइज की पुरानी टीम फिर से पिकार्ड की कैप्टनशिप में एक और मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है, फिर से यूनिवर्स को बचाने के लिए निकल पड़ती है। और अब यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या हमारे ये बूढ़े हीरोज यूनिवर्स को बचा पाएंगे, और क्या होगा स्टारफ्लीट का फ्यूचर? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने बेटे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।